आप सभी को जय मसीह। आज की इस सुंदर रात्रि में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को सलाम कहती हूँ। और आज के इस डे डिवोशन में जो प्रभु में होते हुए हम रोजाना खुदावंद के वचन को सुनते हैं, प्रभु होने दे कि आज भी प्रभु का वचन हम समझने पाए, जबकि प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में रहने पाए, अपने मनों को स्थिर रख सके। आइए हम डेली डिवोशन में अपने इस सेशन को शुरू करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए खुदावंद, कि रोज खुदावंद ईश्वर राजा आप हमें समय पर समय दे रहे हैं पिता, कि खुदावंद हम आपकी बातों को सीख सके, आपकी बात को सुन सके खुदावंद, और सुनकर प्रभु जी उस पर मनन कर सके और खुदावंद उस पर चल सके। खुदावंद आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि जबकि पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में फिर से खुदावंद आप मेरे माध्यम से पिता हमसे बात करने जाते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद, हम अपने कानों को खुदावंद ईश्वर राजा अपने आत्मिक कानों को खोल सकें और आपकी बातों को सुन सके, समझ सके। जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा आपकी उपस्थिति में आते हैं आपकी बात को सुनने के लिए, आपकी आवाज को सुनने के लिए खुदावंद, हर एक पर प्रभु जी आपके आशीष होने पाए। और प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद कि हम सबकी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे। प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में होने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु की आवाज को सुनने पाए और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर एक उत्तम बातों के लिए, उसकी आशीष के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हम उसकी उपस्थिति में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम में कोई ऐसी योग्यता नहीं कि हम प्रभु के पास आ सकें जब तक उसकी इच्छा ना हो। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार होने पाए। वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो। इसी वजह से प्रभु कई तरीके से हमसे बात करता है प्रियो, ताकि हम इस संसार में रहते हुए संसार की तरह ना बने, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हम परमेश्वर की बातों को समझ सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वचन में जाने से पहले हम प्रभु को धन्यवादी रूप गीत को गाएंगे और आप मेरे साथ भी इस गीत को गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे मेरे यीशु मसीह, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तो आइए हम वचन में चलेंगे और प्रभु को हम जितनी बार भी धन्यवाद दें मेरे प्रियो उतना ही कम है। और सच में मेरे प्रियो, हम सब जितने भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, यदि हम अपने जीवन में एक बार झांक कर देखें कि आज प्रभु ने जो हमें स्वस्थ रखा है और हमें इसी योग्य बनाया है कि हम अपने मुख से उसका नाम ले पाएं, लेकिन
जरूरत है इस बात की कि हम प्रभु को कितना समय देते हैं। हम अपने जीवन से इस बात को जरूर सीखें कि हम जितना हम प्रभु को समय देते हैं, प्रभु अपनी बातों को हम पर रिवील करता है, प्रभु अपनी बातों को हमें समझाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने वचन से जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय। और उसमें उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं। और वहां लिखा है कि यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह, ये भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? प्रेज द लॉर्ड। परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यहाँ पर हम दो इस पद में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहले अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मुझे किस नाम से जानते हैं। और हमने यहाँ पे सुना कि चेले क्या कहते हैं कि कोई तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह और कुछ भविष्यद्वक्ताओं में से एक। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे सवाल करते हैं, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? प्रेज द लॉर्ड। तुम मुझे क्या कहते हो? एक तो दुनिया की बातें, लोग जो उस प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखते थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, भीड़ में रहते थे और वो उसके मुख से निकलने वाले हर शब्दों को सुनते थे। वो कुछ समय के दौरान रहते थे, लेकिन चेले जो हर समय 24 घंटे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, उसमें प्रभु पूछते हैं कि लेकिन तुम क्या कहते हो? तुम मेरे बारे में क्या समझते हो? प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर रीटा शर्मा, भाई अशोक और भाभी कुसुम सहाय, सिस्टर शिरीन डेविड और भी जितने भाई बहन इस समय प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। तो यहाँ पर प्रभु मसीह चेलों से कहते कि लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु यीशु मसीह को क्या समझते हैं? प्रभु यीशु मसीह का स्थान हम कहाँ देते हैं? जबकि पतरस उन चेलों में से सिर्फ पतरस ही सवाल का, उस प्रभु यीशु मसीह के सवाल का उत्तर देता है। जबकि लिखा है कि 16वें पद में कि शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। और किसी चेले ने जवाब नहीं दिया। ये वो करेक्टर है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए कई बार उसको बहुत ज्यादा वो उत्सुक रहता था। हर समय वो हर चीज को बिना सोचे समझे वो कर बैठता था, सोच बैठता था, अपने मुख से शब्दों को निकाल लेता था। लेकिन इसी चेले पतरस ने, जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को वो ही उत्तर देता है कि वो कौन है? कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। वो ही प्रभु यीशु मसीह को जान पाया। यहाँ पर ये सवाल आता है कि वो पतरस, वो करेक्टर जो हर समय उतावला रहता था, जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, प्रभु यीशु मसीह के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़ी बड़ी डींगे मारता था कि कोई तुझे छोड़ जाए तो छोड़ जाए, लेकिन मैं तुझे न छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या पतरस की तरह ही है ना? हम भी बहुत बड़े बड़े दावे कहते हैं कि अरे हम तो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, हम तो प्रभु के साथ समय ज्यादा गुजारते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, हम नियमित रूप से रविवार को आराधना करने के लिए चर्च में जाते हैं, उसके नाम से बहुत से हम दान देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, है ना? बहुत से ऐसे दावे। लेकिन क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह के उस अस्तित्व को जान पाए कि वो है कौन? वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जैसे कि पतरस कहता है। आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह, जो कि पतरस की हर अंदर की बातों को जानता था, जिस प्रकार से आज प्रभु हमारे अंदर की बातों को जानता। हम बाहरी रूप से तो कितना ही अपने आप को धर्मी दिखाएं, कितना ही अपने आप को बाइबल का अध्ययन करने वाला दिखाएं, कितना ही हम बाइबल की नॉलेज रखने वाले दिखाएं, लेकिन क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को समझ पाए हैं? यदि हाँ,
तो हम सच में पतरस की तरह प्रभु यीशु मसीह को हम कह पाते, उसे स्वीकार कर पाते कि हाँ, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को ये भी जता देते हैं कि तूने जो समझदारी का जवाब दिया है, जो तूने मुझे पहचान लिया है, वो तूने अपनी समझ से नहीं, तूने अपनी योग्यता से नहीं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात को पतरस को समझाते हैं कि तुझे लहू और मांस के द्वारा ये बात नहीं पता चली कि मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह हूँ, इसे इस बात को मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की है। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि हम पर जब तक परमेश्वर अपनी बातों को रिवील ना करे, तब तक हम प्रभु की बातों को नहीं समझ सकते। प्रेज द लॉर्ड। और हम तब समझ सकते हैं जब हम प्रभु की उपस्थिति में शुद्ध मन से रहने वाले बन सके, क्योंकि वो शुद्ध मन को परखने वाला पिता परमेश्वर है और मन की हालात को देखने वाला परमेश्वर। हम शारीरिक रूप से तो लोगों के सामने कई रूप दिखा सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, असली बात, असली चेहरा हमारा पिता परमेश्वर ही जानता है कि हम हैं क्या, हम उसको कितना जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने यहाँ पर जवाब तो सही दे दिया कि हाँ, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, लेकिन उसने फिजिकली, उसने शारीरिक रूप से किस प्रकार से प्रभु को ग्रहण किया, जानते हुए भी, जबकि उसने यहाँ पर प्रभु को स्वीकार कर लिया जीते परमेश्वर पुत्र के रूप में। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसे स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि तूने अपने मांस लहू ने नहीं तुझे समझाया, तेरी बुद्धि ने तुझे समझाया नहीं है, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये बात प्रकट की है। प्रेज द लॉर्ड। और हम इस बात को भी अगर हम सोचें कि पतरस के 3 बार इनकार करने से पहले पतरस ने इस बात को स्वीकारा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, उसके बाद भी उसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। आज हमारे साथ भी यही है मेरे प्रियो। हम सब कुछ जानते हैं, हमें प्रभु अपनी बातों के द्वारा, वचन के माध्यम से, अपने दासों के माध्यम से, अपने भाई बहनों के माध्यम से अपने बारे में हमें बताता है, लेकिन क्या हम सही समय पर उसकी उपस्थिति को हम स्वीकार करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या हम अपने एटीट्यूड के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, क्या हम प्रभु को हम प्रकट करते हैं? हम कई बार हालातों में, जब हमारे हालात विपरीत हो जाते हैं किसी ना किसी रूप में, उस समय क्या हम प्रभु पर उतना ही भरोसा रखते जितना कि हम जानते हैं? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब पतरस से कहते हैं कि यदि तूने इस बात को कहा है, स्वीकारा है या मुझे जाना है, तो तुझे लहू मांस से नहीं, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात प्रकट की है। और हम इस बात को भी जान लें, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 50 पद में लिखा है कि हे भाइयों, मैं कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, बल्कि नविनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हम आत्मिक रूप से ही परमेश्वर को जान सकते हैं मेरे प्रियो। हम आत्मा की बातों को कब पहचान पाएंगे? जब हम वचन में अधिकाई से बढ़ने पाएंगे, वचन को समझने पाएंगे। लेकिन वचन में एक जगह और लिखा है, जैसा कि हम जानते हैं कि संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया ताकि जो परमेश्वर का वचन है उसकी ज्योति उन पर ना चमकने पाए। परमेश्वर अपनी बातों को कई तरीके से हमसे समझाता है, क्योंकि वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो। वो हर एक मनुष्य का क्या चाहता है? उद्धार चाहता है। वो चाहता है कि हम सब बचाए जा सके। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे बचाए जा सके। यही तो वजह है कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया ताकि हम बचाए जा सके। और आज भी वो हमें उन पाप से बचाता है, हमें उस पाप के गड्ढे में गिरने से बचाता है। लेकिन हम ही हैं जो इस संसार में
खोकर संसार, जिसे वचन में बताया गया कि संसार की कि जो ईश्वर ने है हमारी आंखों को अंधा कर दिया। आंखों को किस प्रकार से अंधा कर दिया? संसार की इस चमक धमक में, संसार की उन अभिलाषाओं में पड़कर, संसारिक वस्तुओं को पाने की लालसा में हमारी आंखें अंधी हो चुकी हैं। हमारे सामने वचन है, वचन का ज्ञान है, जिस प्रकार से पतरस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जीते परमेश्वर का पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन उसके बाद भी, जानने के बाद भी उसने प्रभु का इनकार किया। आज भी हमारी यही स्थिति है मेरे प्रियो। प्रभु के द्वारा ही, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हम उसके वचन को सीखने पाते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जब हम चलते हैं, जब अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जब प्रैक्टिकल के रूप में हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो हम उसका इनकार कर देते हैं। इनकार करने का मतलब ये नहीं कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, जैसे कि पतरस ने कहा। हम इसका इनकार करते हैं अपने स्वभाव के द्वारा। जब हम कहते हैं कि हम आत्मिक रूप से किस प्रकार से बढ़ते हैं, आत्मिक रूप से बढ़ने का मतलब ये है कि यदि हम परमेश्वर की संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, मान लीजिए हम आधा घंटा प्रेयर करते थे, अब हम 1 घंटा प्रेयर करते हैं। पहले तो सिर्फ हम 15-15 मिनट के बाइबल पढ़ते थे, वचन पर मनन नहीं करते थे, बस एक हमारा एक रूटीन था कि हाँ भाई सुबह उठना है, फ्रेश होना है, नहाने धोने के बाद नौकरी पर जाने से पहले हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। एक रूटीन वर्क था वो। लेकिन जब हमने इस बात को समझा कि नहीं, हमें परमेश्वर के वचन में अधिकाई से चलना है, उसके वचन में बने रहना है, परमेश्वर के साथ हमें समय बिताना है, जब इस बात को हमने सीखा, तो कल यदि हम 15 मिनट वचन पढ़ते थे और आज हम 1 घंटा वचन पढ़ते हैं, और कई बार हम कई मिनट्स तक या घंटे तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या हमारे स्वभाव में बदलाव आ रहा है? स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति का मतलब ये होता है, आत्मिक रीति से बढ़ने का मतलब ये होता है कि यदि हमारा स्वभाव परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, यदि हम क्रोध करते हैं, तो आज प्रभु की संगति में ज्यादा समय बिताने पर क्या हमारा क्रोध करना कम हुआ है? इसी प्रकार यदि हम पहले झूठ बोलते थे और आज हमने यदि झूठ बोलना बंद कर दिया, तो इसी को स्पिरिचुअल ग्रोथ कहते हैं, यानी कि स्वभाव में परिवर्तन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के स्वभाव में बदलना ही स्पिरिचुअल ग्रोथ है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं आएंगे मेरे प्रियो, हम आत्मिक रीति से नहीं बढ़ने पाएंगे। भले ही हमें बाइबल का ज्ञान कितना ही हो जाए, भले ही हम चर्च की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, भले ही हम कितना लोगों की सहायता करें, भले ही हम बहुत सारे सेमिनार्स को अटेंड करें, लेकिन यदि हमारे स्वभाव में बदलाव नहीं है, तो ये सब कुछ जीरो है और आत्मिक रूप से हम किसी प्रकार से नहीं बढ़ने पाते। क्योंकि वचन हमें ये भी बताता है कि यदि हम, जिस प्रकार से पतरस के ऊपर परमेश्वर ने रिवील किया कि वो जीते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, तो यहाँ पर वचन भी बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार 13 के 16 पद में लिखा है, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। सुनते किस चीज के? संसारिक बातों को नहीं, और देखना संसारिक अभिलाषाओं को देखकर उसमें खो जाना, उसे पाने की लालसा करना। इसका मतलब ये नहीं है। धन्य है तुम्हारी आंखें, वो देखती हैं। जो परमेश्वर हमें दिखाता है हम उसे देख रहे हैं। परमेश्वर हमें जो समझाना चाहता है उसे हमें समझ रहे हैं। परमेश्वर जो हमें सुना रहा है हमें उसे सुन रहे हैं। परमेश्वर कहता है धन्य है। और सुनना देखना ही काफी नहीं, बल्कि उसके बाद जब हम अपने स्वभाव को बदलने का प्रयत्न करते रहते हैं, इसी को परमेश्वर तब कहते हैं धन्य है कि तुम प्रयासरत रहते हो अपने स्वभाव को बदलने में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे भाई, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का सा नहीं। जब हम ये देखते हैं कि कई बार हम हमारे मुख से, जो हमारे मुंह से जो भी स्टेटमेंट निकलता है कि
जब किसी भी पासबान के द्वारा, किसी भी भाई बहन के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, उस समय हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर का दास हमें ही उस वचन को सुना रहा है, या आज मेरे जीवन पर ही वो बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, उस समय हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बात करता है। जब हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो गलत संगत में है, या वो किसी तरह से हमारे कहना नहीं मान रहे, तो हम उन्हें समझाते हैं किसी न किसी रूप में। इसी तरह से परमेश्वर भी, जैसा कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा उद्धार हो, हम नाश ना होने पाए, वो जानता है। और परमेश्वर हमें समझाता है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना सकते हैं। परमेश्वर जैसा चाहता है हम वैसे ही बना सकते हैं, और वो उसको अपने आप को उसमें ढालने के लिए हमें परमेश्वर की संगति में रहना जरूरी है, और उसमें बढ़ने की हमें जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय के 16 पद में कि मुझ में अपने पुत्र को जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह की। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन कह रहे हैं? ये पौलुस कह रहे हैं कि मैंने अपने शरीर की से कोई सलाह नहीं ली परमेश्वर के वचन को का प्रचार करने के लिए। मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का जब अनुग्रह मुझ पर हुआ, तो उसके अनुसार मैंने अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाऊं। इसके लिए मैंने अपने शरीर से नहीं पूछा, शरीर से इजाजत नहीं ली, अपने आप से नहीं पूछा, बल्कि परमेश्वर की जब इच्छा हुई कि वो अपने पुत्र को मेरे अंदर प्रकट करे। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें यही समझा रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बात करता है मेरे प्रियो। और जब हम आत्मिक रूप से परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, तब परमेश्वर अपनी बातों को हम पर रिवील करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें भी इसी प्रार्थना की आवश्यकता है कि जो हमारा परमेश्वर जो महिमा का पिता है, वो अपनी पहचान में हमें आगे बढ़ाना चाहता है। और इसके में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर से किस चीज की जरूरत है? उसके ज्ञान और प्रकाश के आत्मा की, जो परमेश्वर की समझ में हमें बढ़ाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उससे इस बात को का अंगीकार करवाया कि हाँ कि तुम मुझसे प्रीति रखता, उसने कहा हाँ। जब हम इसी प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख इस बात को स्वीकार करते कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ, परमेश्वर जब मैं तेरे वचन को पढ़ती हूँ तो तू मुझसे बात करता है, उस समय हम सभी ये फील करते हैं कि हाँ आज प्रभु ने मेरे मन में इस बात को डाला, मेरी उस कमी को मुझे बताया कि तू आज ऐसा करता है या ऐसा करती है। तो आज भी उसी पुराने स्वभाव में, उसी पुरानी सृष्टि में है। लेकिन वचन बताता है कि जब यीशु मसीह में बढ़ते हैं, कि यदि आज हम यीशु मसीह में हैं तो नई सृष्टि है। और नई सृष्टि का मतलब अपने पुराने स्वभाव को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मुझसे प्रेम करता है, यदि तू मेरी बातों को समझता है या समझती है, या जो भी वचन के माध्यम से, दास दासियों के माध्यम से प्रभु हमसे बात करता है, उसके बाद हमारा रिएक्शन क्या है, उसके बाद हमारे जीवन शैली किस प्रकार से, हमारा स्वभाव कैसा है, प्रभु हमसे बात करता है। और हम सबको इस बात को समझने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि पतरस पर जो रिवील किया परमेश्वर ने कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, लेकिन इसके बाद भी उसने अपने उन बातों को याद नहीं रखा, बल्कि उसने परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। परमेश्वर का वचन हमें आगे बताता है कि
जिस प्रकार से यीशु मसीह ने उससे बात की कि तुझ पर ये जो बात प्रकट की परमेश्वर ने प्रकट की, और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। पतरस के इस अंगीकार के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। आज जब इस विश्वास के साथ हम परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं, परमेश्वर की बातों को सीखते हैं, सुनते हैं, उसके प्रेम को जानते हैं, उसकी इच्छा को जानते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर की उन बातों को अपने अंदर कितना रखते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर, सीखकर अपने अंदर के उस स्वभाव को बदलने की कोशिश करते हैं, प्रभु से हम ज्ञान मांगते हैं, प्रकाश का आत्मा मांगते हैं, सामर्थ मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। जैसे कि मैंने बताया कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब यही है कि वचन का ज्ञान चाहे कितना ही हो जाए, लेकिन उसके बाद भी हमारा स्वभाव वही बना है, हमारा बोलचाल वही बना है कि दूसरे सुनने वालों का मन छिद जाता है, या हमारे मुख से निकलने वाले शब्द दूसरों को दुखी कर देते हैं, या हमारे अपने एटीट्यूड के द्वारा, या हमारे जो हम शारीरिक रूप से जो भी हम कार्य करते हैं या विचार रखते हैं, शब्द को सुनाते हैं, उसके द्वारा हम दूसरों को दुखित करते हैं, दूसरों के लिए हम बाधक बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे प्रियो कि यदि तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उसे मानते हो, उस पर चलते हो, तो परमेश्वर जिस प्रकार से पतरस ने उसे स्वीकार किया, उसी प्रकार से जब हम उसे स्वीकार करते हैं, परमेश्वर अपने कामों के लिए, परमेश्वर अपने लोगों के लिए हमारे जीवन को इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से पतरस ने कहा कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बाद परमेश्वर पतरस से कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज यही वचन मेरे प्रियो प्रभु मुझसे और आपसे कहता है कि जब हम प्रभु की संगति में हर समय बने रहते हैं, हम उसकी संगति में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, और प्रभु अपने उन बातों को, अपने भेदों को हम पर प्रकट करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। पृथ्वी पर हम क्या बांध रहे हैं? पृथ्वी पर हम अपने जीवन के द्वारा किन कामों को कर रहे हैं? हम प्रभु के स्वभाव में कितना चल रहे हैं? हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं पर कितना कंट्रोल कर रहे हैं? तभी प्रभु का वचन क्या कहते हैं कि जो पृथ्वी पर तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसी आयत को हम नेक्स्ट टाइम हम इस पर मनन करेंगे कि प्रभु किस प्रकार से कहता है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। और तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे से मना किया कि इस समय किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। आज के इस वचन के द्वारा हमें सीखने की जरूरत है पतरस के इस जीवन से, कि पतरस को प्रभु ने चुना, उस पर रिवील किया कि वो कौन है, जिसे गुरु कहकर वो साथ साथ रहते हैं। और उसके बाद भी पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार तो किया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उसको कहा कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको 3 बार उससे अंगीकार भी करवाया कि हाँ पतरस, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? आज प्रभु यीशु मसीह हमसे भी यही सवाल करते हैं कि क्या हम प्रभु से प्रीति रखते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं? यदि हाँ, तो उसकी आज्ञाओं को हमें
मानने की जरूरत है। उसके वचन को, जो कि रोज हमसे वो बात करता है वचन के माध्यम से, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब उद्धार पाने पाए। और आज भी हमारे पास समय है मेरे प्रियो। रोज प्रभु हमें ये नया दिन दिखाता है, नया समय देता है और हमें अवसर देता है कि हम प्रभु की संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए और अधिक से अधिक समय हम प्रभु के साथ गुजारें। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दे और आज के वचन के अनुसार हम अपने आप को प्रभु की इच्छा के अनुसार, अपने जीवन को, अपने स्वभाव को उसके अनुसार ढाल ले पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद कि प्रभु जी आज के वचन के माध्यम से प्रभु जी आपने हमसे बात की कि जब हम आपकी बातों को समझते हैं तो इसमें हम, हमारे लिए कोई घमंड की बात नहीं कि हमें अपनी योग्यता से या अपनी बुद्धि से उस बात को समझा नहीं। मेरे पिता परमेश्वर, जब तक आप हम पर उन बातों को रिवील नहीं करते, जब तक आप अपनी बातों को हम पर नहीं प्रकट करते, हम नहीं समझ पाते। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि जब हम आपके वचन को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर, आपकी आवाज को सुनकर, आपकी उस बात को हम समझ लेते हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आप प्रकाश व ज्ञान का आत्मा हमें प्रदान करें ताकि उसे सुनकर हम उस पर चल सकें। जितने भी भाई बहन इस समय खुदावंद यीशु राजा आपकी उपस्थिति में है, हर एक को आशीषित कीजिएगा। हर एक के देह प्राण आता प्रभु आपका ही कंट्रोल रहे। हम सबके जीवन की प्रभुता खुदावंद मैं आपके हाथों में सौंपती पिता। हम अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार, आपके अनुग्रह के द्वारा खुदावंद उन तमाम कामों को कर सके जो प्रभु आप हमारे जीवन से चाहते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का वचन खुदावंद हमारे जीवन में बहुत आयत से आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु राजा, जितने भाई बहन इस समय खुदावंद आपकी उपस्थिति में, ये जितने ऑफलाइन आपके वचन को सुनते पिता, हर एक के जीवन को आप आशीषित करें पिता, उनके परिवारजनों को आशीषित करें और उनके हर घटी कमियों को खुदावंद यीशु राजा आप दूर करें और उनकी हर प्रार्थना विनती को पिता परमेश्वर आप स्वीकार करें। और प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदावंद हमारे ऊपर खुदावंद यीशु राजा आपका अनुग्रह बना रहे, ताकि खुदावंद आपकी बातों को हम सुनकर उसे सीख सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 बजे रेवरेंड डॉक्टर मधुकर सुमंत राव जो हमीरपुर से हैं, परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे। और 9 बजे हमारी बहन, हमारी सिस्टर रेणुका सैलिस जो दिल्ली शहर से हैं, परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगी। दोनों इन प्रिय भाई बहनों के लिए को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि परमेश्वर उनके जीवन को भरपूरी से अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें। और रात्रि 10 बजे हम इसी तरह से डेली डिवोशन में मिलेंगे। आप सभी को प्रभु बताए से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।